नहीं 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 नहीं, मैं तुमसे विनती करता हूँ, अब मुझे जाने दो। जब वह राक्षस उसके सामने प्रकट होते हुए कहता है, राजकुमारी श्रेया नदी किनारे पानी में हाथ डाले बैठी हुई होती है जब वहाँ वही राक्षस प्रकट होता है। कौन हो तुम? सुंदरपुर गांव में रामू नामी एक गरीब मछुआरा अपनी बूढ़ी माँ के साथ नदी किनारे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था और वह मछली बेचकर अपना गुजारा करता था। जब एक दिन, रामू, कहाँ जा रहे हो इस समय? अरे माँ, मैं मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ। लेकिन इस समय अभी तो रात का अंधेरा खत्म भी नहीं हुआ है। कम से कम सूरज को तो आसमान में निकल आने दो। अरे नहीं माँ, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। आप जानते हैं ना, रोज सुबह जल्दी नदी किनारे सारे मछुआरे आकर पहले ही मछली पकड़ ले जाते हैं और मेरे मछली पकड़ने के समय पर नदी में सारी मछलियाँ भाग जाती हैं। इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन ध्यान से जाना। हाँ 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 हाँ, मैं जल्दी मछलियाँ बेचकर घर वापस आ जाऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? और फिर रामू यह कहकर नदी किनारे जाता है और मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डालकर बैठे बैठे अपने मन में सोचता है, हे भगवान, कब मेरे दिन बदलेंगे? क्या मैं ऐसे ही रोज मछलियाँ पकड़ता रहूंगा या अपनी रूठी किस्मत के बदलते रंग भी देखूंगा? रामू ये सोच रहा होता है जब अचानक उसके जाल में कुछ हलचल सी होती है। अरे ये क्या? मेरे जाल में हलचल हो रही है। इसका मतलब है मछली फंस चुकी है। ऐसा करता हूँ, जल्दी से मैं इस जाल को ऊपर की तरफ खींचता हूँ। अरे अरे ये क्या? इस जाल में तो कोई मछली नहीं है। लगता है मछली जाल से निकल गई। हे भगवान, क्या मेरी किस्मत मुझसे मुंह मोड़ चुकी है? अरे जो मुझे छोटी सी कामयाबी भी नसीब नहीं हो रही है। रामू खाली जाल को उदासी से देखकर अपने मन में सोचता है जब वहाँ दूसरा मछुआरा आता है और कहता है, ए राम, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए तुम जाओ यहाँ से और मेरी मानो तो मछली पकड़ने का काम छोड़कर कुछ और काम करो। कम से कम 2 पैसे तो कमा लोगे भाई, हैं? नहीं भोला भैया, मुझे मछली पकड़ने के अलावा कोई काम नहीं आता और फिर ये काम मेरे बाप दादे के जमाने का है, तो ये मेरी भी रोजी रोटी है और शायद यही मेरी मजबूरी भी है। अच्छा, अरे बाप दादा के जमाने का काम है तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? अरे क्या तुम्हारे बाप दादा ने अपना हुनर तुम्हें नहीं दिया है क्या? है? दिया है, लेकिन भोला भाई शायद अभी सही समय नहीं आया है मेरी किस्मत चमकने का। ओह, अरे रामू, तुम मछली पकड़ने में अच्छे न सही, लेकिन बातें बनाने में बहुत हुनरमंद हो भाई। खैर चलो, अब हम मछली पकड़ते हैं। और फिर वह दोनों बातें करते करते अपने अपने जाल को नदी में डालकर मछली के फंसने का इंतजार करते हैं। जब बहुत देर बाद एक मछली भोला के जाल में फंसती है। अरे अरे रामू, अरे लगता है मेरे जाल में मछली फंस गई है। अरे अब जल्दी से इसे मैं ऊपर खींच लेता हूँ। हाँ ठीक है भोला भाई। भोला जाल को ऊपर की तरफ खींचता है, लेकिन उसमें वह सिर्फ एक मछली देखकर रामू से कहता है, अरे बाप रे, अरे ये क्या? रामू, हम इतनी देर से मछली फंसने का इंतजार कर रहे हैं और इतनी देर बाद मछली फंसी भी तो? अरे ये सिर्फ एक छोटी सी मछली। हाँ, मैं तो आपसे भी पहले आया हूँ भोला भाई, मगर मेरे जाल में तो एक मछली भी नहीं पकड़ में आई है। ओह, लगता है आज यहाँ अब ज्यादा मछली नहीं है, जब ही जाल में नहीं फंस रही है। खैर मैं चलता हूँ,
आज इस एक मछली को ही बेचकर गुजारा कर लूंगा। अच्छा भोला भाई, ठीक है। हाँ, और क्या रामू, अब तुम भी वापस घर जाओ, क्योंकि यहाँ पर अब बैठने का कोई फायदा तो है नहीं। भोला यह कहकर वहां से चला जाता है और उसे जाता देख रामू भी मायूसी से अपने घर लौट आता है। जब उसकी माँ उसे इतनी जल्दी घर वापस आते देख कहती है, पुत्र, तुम तो शाम होने से पहले ही घर लौट आए। क्या हुआ, कोई बात है क्या? हाँ माँ, असल में नदी में आज एक भी मछली नहीं थी, इसलिए मैं घर चला आया। ओह अच्छा, लेकिन अगर नदी में मछली खत्म हो गई है तो अब तुम क्या करोगे पुत्र? क्योंकि तुम्हें दूसरा कोई काम तो आता ही नहीं है। हाँ माँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं दूसरी नदी जाकर कल मछली पकड़ूंगा। शायद दूसरी जगह की मछली मेरे जाल में फंस जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा, तुम कल ऐसा ही करना। और फिर वह दोनों माँ बेटे ऐसे ही बातें करते करते सारा दिन गुजार देते हैं। जब अगले दिन रामू दूसरी नदी जाता है। अरे बाप रे, ये नदी तो पहले वाली नदी से काफी ज्यादा दूर है। खैर, अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो यहाँ भी जाल डालकर देख लेता हूँ, शायद यहीं कोई मछली मेरे हाथ में फंस जाए। और फिर रामू अपना जाल उस मायावी नदी में फेंकता है। जब उसे अपने जाल में एक चमकती हुई मछली फंसती हुई दिखाई देती है। अरे वाह, ये मछली तो बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही है। मैं जल्दी से इसे खींचता हूँ ताकि ये मेरे जाल से निकल न जाए, और अगर ये मेरे हाथ आ जाएगी तो इसे बेचकर मैं अच्छे खासे पैसे तो कमा ही लूंगा, और फिर उससे अपनी माँ की दवाइयाँ ले जाऊंगा। हाँ, मैं अभी इसे खींच लेता हूँ। मेरी नदी में कौन है और कौन मुझे तंग कर रहा है? अरे अरे, ये डरावनी आवाज किसकी है भाई? एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से इस मछली को निकाल लेता हूँ और फिर जल्दी घर जाता हूँ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, शायद कुछ होने वाला है भाई। रामू के जाल ऊपर खींचने पर पानी से अजीब भयानक आवाज आती है, जिसे वो मछली पकड़ने के चक्कर में अनसुनी कर देता है। और जब भी उसे कोई पानी में अंदर खींच लेता है, अरे 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 अरे, अरे बचाओ मुझे, कोई बचाओ रे। अब तुम यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकते हो। अरे अरे, ये आवाज किसकी है भाई? अरे कौन हो तुम, और मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा है? अरे मेरे सामने आओ भाई। सही समय आने पर मैं खुद तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। अभी तुम मेरी दुनिया में ऐश करो, ऐश। और फिर अचानक से वहाँ खामोशी छा जाती है, जबकि रामू पानी के अंदर जब अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाता है तो वह उस जगह को देखकर चौंक जाता है। अरे इस नदी में तो इतना सारा खजाना है। अरे यहाँ तो सोना, चांदी, हीरा, मोती हर किस्म का खजाना मौजूद है भाई। अरे लेकिन ये सब है किसका? अरे लगता है इस जगह पर भी एक दुनिया आबाद है, मगर वो आवाज किसकी थी और अचानक से खामोशी क्यों छा गई भाई? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ से जाना है। अरे भाई, किसी भी कीमत पर। रामू परेशानी से खुद से यह कहकर पानी से निकलने के लिए अपने हाथ पैर चला रहा होता है, जब अचानक वही आवाज उसे सुनाई देती है। रामू, अब तुम हमेशा इस मायावी नदी में रहोगे और यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम जो कोई भी हो मुझे छोड़ दो। अरे मुझे जाने दो। मेरी बूढ़ी माँ का मेरे सिवा और कोई नहीं है।
अरे मुझे जाने दो। नहीं, तुम अब यहाँ से कभी नहीं जा सकते हो। तुम अब इसी पानी की दुनिया में रहोगे। नहीं 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 नहीं, मैं तुमसे विनती करता हूँ, अब मुझे जाने दो। रामू रोते हुए अभी यह कह रहा होता है कि जब वह राक्षस उसके सामने प्रकट होते हुए कहता है, रामू, मैं जानता हूँ तुम एक गरीब मछुआरे हो और इसलिए तुम रोज नदी से मछली पकड़कर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करते हो। और यहाँ देखो, तुम्हें कितना सारा खजाना मिल रहा है, फिर भी तुम यहाँ नहीं रुक रहे हो। अरे क्योंकि मुझे इन खजानों का कोई लालच नहीं है, मुझे सिर्फ यहाँ से बाहर निकलना है। सोच लो, ये सारा खजाना तुम्हारा हो सकता है। अरे नहीं 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 नहीं, अरे मैं ये खजाना लेकर क्या करूँगा? अरे जब मैं यहाँ से निकल ही नहीं सकता है, अरे इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो। अरे मैं वादा करता हूँ कभी इस जगह से मछली नहीं पकड़ूंगा भाई। अरे रामू, मैं तुम्हें इतना अच्छा मौका दे रहा हूँ, लेकिन तुम फिर भी अपनी बात पर अड़े हुए हो। खैर, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अब बताओ मुझे क्या करना होगा? ठीक है, तो सुनो, यहाँ पास में एक काली गुफा है जहाँ रहती है जलपरी श्रेया, और तुम्हें उसकी माला लाकर मुझे देनी होगी। और जैसे ही तुम वो माला लाकर दोगे, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। हाँ 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 ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए वो माला लेकर आता हूँ। राक्षस रामू की यह बात सुनकर गायब हो जाता है, जबकि रामू उस जलपरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जब वह आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है, अरे मैंने उस राक्षस से वादा तो कर दिया, लेकिन अब मैं उस जलपरी को ढूंढूंगा कैसे? और अगर वो कोई खतरनाक जलपरी हुई, अरे तो मैं क्या करूंगा? हैं? रामू सोचते सोचते आगे बढ़ता है, जब अचानक वह देखता है कि एक सुंदर सी मासूम मछली को एक बड़ी मछली खाने के लिए अपना शिकार बनाने की कोशिश करती है। छोड़ दो मुझे, जाने दो। आज तो मेरे हाथ तुम लगी हो और मैं तुम्हें जाने दूं? कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तब से मैं तुम्हारा शिकार करने के फिराक में थी और आज मुझे मौका मिल गया, तो मैं अपना शिकार क्यों छोड़ूं? नहीं, तुम मुझे जाने दो। बचाओ बचाओ, कोई है? कोई मेरी मदद करो। तुम जितना मर्जी चीख लो, चिल्ला लो, लेकिन आज यहाँ तुम्हारी कोई मदद नहीं करने आएगा। अरे अरे ये क्या? ये खतरनाक मछली तो उस छोटी मछली का शिकार कर रही है। नहीं 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 नहीं, मुझे उसे बचाना होगा। रामू यह देखकर खुद से कह रहा होता है, जब अचानक ही वह बड़ी मछली उस छोटी मछली पर हमला करती है, जिसे देख रामू पानी में रखे धारदार पत्थर से उस बड़ी मछली पर हमला करता है। कौन हो तुम और ये क्या कर रहे हो? अबे छोड़ उसको। दुष्ट मछली, तुझे शर्म आनी चाहिए, अपने से छोटी इस मासूम मछली का शिकार करती हो। अरे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये मेरा शिकार है, तुम हटो मेरे रास्ते से। आज मैं तुम्हें इस पत्थर से मार मार कर ये सबक सिखाऊंगा कि अपने से कमजोर पर जुल्म करने वाले का क्या हाल होता है। रामू यह कहकर गुस्से से उस बड़ी मछली को खूब पत्थर से मारता है, जिससे बचने के लिए वह वहां से भाग जाती है। और यह देख छोटी मछली खुशी से रामू से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आपने मेरी जान बचाई है। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। आप बहुत अच्छे, इसलिए मैं आपको अपनी जलपरी दीदी से मिलवाना चाहती हूँ। चलिए ना मेरे साथ। उस छोटी मछली की बात सुनकर रामू अपने मन में सोचता है। लगता है ये छोटी मछली उस माला वाली जलपरी की बात कर रही है। अच्छा है, अब मुझे भी उसी से मिलना था। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? चलिए ना मेरे साथ। हाँ 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 हाँ, चलो चलो। और फिर छोटी मछली रामू को जलपरी श्रेया के पास लेकर जाती है। जलपरी, देखिए मैं किसे लेकर आई हूँ। किसे लाई हो? ओहो, जलपरी, जल्दी में तो इनका नाम पूछना ही भूल गई। खैर, साथी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामू है। हाँ, जलपरी, इनका नाम रामू है और इन्होंने मुझे उस खतरनाक बड़ी मछली से बचाया है। और फिर वह छोटी मछली जलपरी को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर जलपरी खुश होकर रामू से कहती है, तुम जैसे ईमानदार और हिम्मती मनुष्य इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं और शायद मुझे तुम जैसे मनुष्य की ही तलाश थी। जी धन्यवाद, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं और आपको मेरी तलाश क्यों थी? हाँ, मैं एक श्रापित जलपरी हूँ, या यूँ कहो तो मैं एक साधारण इंसान थी, यानी एक राजकुमारी। हाँ, मैं राजकुमारी श्रेया हूँ और मैं यहाँ एक श्राप के तहत जलपरी का जीवन गुजार रही हूँ। क्या आप राजकुमारी श्रेया हमारे राजा की पुत्री हैं? हाँ रामू। लेकिन आप यहाँ कैसे, और आपको श्राप किसने दिया? रामू की बात सुनकर राजकुमारी श्रेया उन्हें पानी में अपने जादू से एक दृश्य दिखाती है। राजकुमारी श्रेया नदी किनारे पानी में हाथ डाले बैठी हुई होती है जब वहाँ वही राक्षस प्रकट होता है। कौन हो तुम? राजकुमारी, मैं मायावी राक्षस हूँ और आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे जैसे राक्षस से विवाह करने से अच्छा है कि किसी गरीब से विवाह कर लूं। अब जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजकुमारी, आप मुझे ठुकरा रही हैं, ये जानते हुए भी कि मैं एक मायावी राक्षस हूँ और आपके साथ क्या कर सकता हूँ। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। राजकुमारी श्रेया की यह बात सुनकर वह राक्षस अचानक पानी में कहीं गायब हो जाता है, जबकि राजकुमारी श्रेया गुस्से में पानी में पत्थर मारती रहती है और तभी उनका एक पत्थर अचानक वहां पर आते हुए साधु बाबा को लग जाता है और वह क्रोधित हो जाते हैं। दुष्ट स्त्री, तुम्हें बहुत शौक है ना पानी में रहने वाले मासूम जीवों को परेशान करने का और साथ में अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाने का। नहीं नहीं साधु बाबा, आप गलत समझ रहे हैं। वो मैं किसी को परेशान नहीं कर रही थी, बल्कि मैं तो। खामोश, एकदम खामोश। ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तुम एक मनुष्य की नहीं बल्कि एक जल परी का जीवन गुजारोगी। नहीं नहीं साधु बाबा, मैंने जानबूझकर आपको पत्थर नहीं मारा। मैं तो उस राक्षस को पत्थर मार रही थी। आप मुझे माफ कर दीजिए, अपना श्राप वापस ले लीजिए। राजकुमारी श्रेया रोते हुए साधु बाबा को उस राक्षस की सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर साधु बाबा कहते हैं, अब मैं अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकता, लेकिन एक उपाय है जिससे तुम्हारा श्राप खत्म हो सकता है। बताइए साधु बाबा, मैं करूंगी, आपके बताए सारे उपाय करूंगी। नहीं,
तुम नहीं, बल्कि जिस दिन कोई इस नदी में ईमानदार और हिम्मती मनुष्य उतरेगा और बिना किसी डर और लालच के इस नदी में रहने वाले जीवों की मदद करेगा, और वही तुम्हें इस खंजर से उस राक्षस के सिंग काटकर मेरे श्राप से मुक्ति दिला सकेगा। साधु बाबा यह कहकर राजकुमारी को एक खंजर देकर वहां से चले जाते हैं, जबकि राजकुमारी श्रेया तुरंत एक जलपरी बनकर उस नदी की काली गुफा में चली जाती है। ओह राजकुमारी, तो ये आपके साथ बहुत बुरा हुआ था। हाँ, लेकिन अब मुझे इस बात की खुशी भी है कि तुम मेरी मदद करने के लिए आ गए हो। अब तुम बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगे रामू? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आपको पता है उस राक्षस ने मुझे आपकी मोती की माला को लेने भेजा है, और वो कहता है मोती की माला मिलने पर वो मुझे आजाद कर देगा। नहीं, झूठ, वो झूठ बोल रहा है। और ये मोती की माला जब तक मेरे पास है वो मेरे आसपास भी नहीं आ सकता, इसीलिए वो उसे तुम्हारे जरिए हासिल करके उसे नष्ट करना चाहता है ताकि वो मुझे पा सके। अगर ऐसी बात है राजकुमारी, तो मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन आपको आजादी दिलवा कर रहूंगा। अब आप बताइए मुझे क्या करना होगा। रामू, ये लो, ये मेरा खंजर, और इस खंजर से तुम उस राक्षस के सींग काट दो ताकि मेरा श्राप हमेशा के लिए खत्म हो सके। लेकिन याद रहे, जब वो राक्षस सो रहा हो तभी ये काम करना। ठीक है, अब मैं अभी जाता हूँ राजकुमार। और फिर रामू राजकुमारी श्रेया से वह खंजर लेकर वहां से चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ पूरा दिन गुजर जाता है और अब तो आधी रात होने को आ जाती है। लेकिन रामू का अब तक कोई अता पता न होने के कारण उसकी बूढ़ी माँ परेशानी से उसे ढूंढने निकल पड़ती है। हे भगवान, अब तो आधी रात होने को आई है, लेकिन अभी तक रामू कहाँ है? घर क्यों नहीं लौटा? और आज तो वो बाजार भी नहीं गया, तो आखिर वो गया कहाँ है? रास्ते से गुजरते हुए भोला ने रामू की माँ को परेशान देखा तो पूछने लगा, अरे क्या हुआ काकी, आप इतनी रात में इस तरह अकेले यहाँ क्या कर रही हैं? अरे सब ठीक तो है ना? नहीं पुत्र, वो असल में रामू सुबह से मछलियाँ पकड़ने निकला है, लेकिन अभी तक घर नहीं आया है, इसीलिए मैं उसे ढूंढने आई हूँ। अच्छा ऐसी बात है, हो सकता है काकी वो दूसरे गांव गया हो, किसी दूसरे काम के तलाश में, क्योंकि आजकल मछली एकदम ना के बराबर मिल रही है, इसलिए शायद वो दूसरा काम ढूंढने निकल पड़ा हो। पता नहीं पुत्र। अरे काकी, आप परेशान मत हो और आप घर जाइए, रामू सुबह तक घर आ जाएगा। और वैसे भी अभी रात बहुत हो रही है, तो आपका यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। मैं भी बस अपने घर ही जा रहा हूँ। भोला यह कहकर वहां से चला जाता है, जबकि रामू की माँ उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच जाती है, जहां वही साधु बाबा उन्हें मिलते हैं और कहते हैं, क्या हुआ माता, आप रो क्यों रही हैं? साधु बाबा, सुबह से मेरा बेटा मछली पकड़ने निकला था, लेकिन अभी तक वो घर नहीं लौटा है। क्या आप मेरे पुत्र का पता लगा सकते हैं? माता, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पुत्र के बारे में पता लगा सकता हूँ। और फिर साधु बाबा यह कहकर अपनी दिव्य दृष्टि से रामू का पता लगाते हैं, और फिर कुछ देर बाद वह अपनी आंखें खोलकर कहते हैं, माता, आपका पुत्र रामू जिंदा है, सही सलामत है। लेकिन क्या? लेकिन साधु बाबा, लेकिन वो उस मायावी नदी की मायावी दुनिया में फंसा हुआ है, और मैं उसकी मदद तब ही कर सकता हूँ जब रामू वहाँ खुद को ईमानदार और बाहिम्मत साबित करेगा। साधु बाबा,
मेरा पुत्र थोड़ा कमजोर लेकिन वो दिल का सच्चा इंसान है, ईमानदार है। उसने आज तक एक पैसा भी हराम का नहीं कमाया है, इसीलिए आप उसकी मदद कीजिए। ठीक है माता, अगर उसकी हिम्मत और ईमानदारी बरकरार रही तो मुझे उसे बचाने का संकेत जरूर मिल जाएगा। अब आप अपने घर जाइए। और फिर साधु बाबा की यह बात सुनकर रामू की माँ वहाँ से चली जाती है, जबकि दूसरी तरफ रामू हिम्मत करके उस राक्षस के पास जाता है। अरे वाह, अरे यही सही मौका है। इससे पहले ये राक्षस नींद से जाग जाए तो मैं तुरंत इस खंजर से इसका सींग काट देता। रामू अपने मन में यह सोचकर जैसे ही खंजर को लेकर उस राक्षस के पास आता है, तभी अचानक उस राक्षस की नींद टूट जाती है। अच्छा, मैंने तुझे मोती की माला लाने के लिए भेजा था और उल्टा तुम मुझे ही मारने आ गया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अगर तुम सही होते तो मैं तुम्हारा काम जरूर करता, लेकिन तुम्हारी वजह से एक बेगुनाह इस कैद में है, इसलिए मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ने वाला। आज मैं तुम्हारा सिंग काट कर ही रहूंगा। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, पहले मेरे वार से बचो, फिर मेरा सिंग काटना। राक्षस ये कहकर जैसे ही रामू पर हमला करता है, वैसे साधु बाबा और जलपरी के रूप में राजकुमारी श्रेया दोनों तुरंत वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। तब साधु बाबा कहते हैं, दुष्ट राक्षस, तू रामू को तब नुकसान पहुंचाएगा जब तू खुद जीवित रह पाएगा। मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। मैं मायावी राक्षस हूँ और आज मैं इस रामू को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा और साथ इस राजकुमारी से विवाह भी करूंगा। और फिर राक्षस जैसे ही रामू पर हमला करता है, वैसे ही साधु बाबा रामू के हाथ से खंजर लेकर उस राक्षस पर वार करते हैं, जिससे उसकी दोनों सींग कट जाती है और वह वहीं जलकर भस्म हो जाता है। और देखते ही देखते राजकुमारी भी अपने असल रूप में आकर सबके साथ पानी के बाहर आ जाती है। साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आज न होते तो हम कभी भी इस राक्षस के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाते। नहीं पुत्र, ऐसा नहीं है, बल्कि जिसका दिल सच्चा और ईमानदार होता है, जीत हमेशा उसी की होती है। जी साधु बाबा, लेकिन आप मुझे उस दिन मेरे अनजाने में की गई गलती के लिए माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं पुत्री, वो तुम्हारी गलती नहीं बल्कि मेरी आंखों का धोखा था, जिसकी सजा बेवजह इतने साल इतने समय तुम्हें भुगतनी पड़ी। खैर, अब तुम दोनों अपने अपने माता पिता के पास जाओ। साधु बाबा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ पुत्री, कहो, क्या कहना चाहती हो? साधु बाबा, मैं रामू से विवाह करना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक ईमानदार और हिम्मत वाला मनुष्य है। अगर वो चाहता तो अपनी जान बचाने के लालच में मेरी मदद नहीं करता, लेकिन इसने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलवाई। इसलिए मुझे इस पूरे संसार में रामू जैसा हमसफर कहीं मिल ही नहीं सकता। हाँ पुत्री, ये सोच तो तुम्हारी 16 आने सच है। इसलिए रामू, मैं तुम्हें ये खुद कहता हूँ कि तुम राजकुमारी श्रेया से ही विवाह करो। अच्छा, जी साधु बाबा, जैसी आपकी आज्ञा। और फिर साधु बाबा के कहने पर कुछ दिन बाद राजकुमारी का विवाह रामू मछुआरे से हो जाता है। और इसी तरह अचानक रातों रात रामू की अच्छाई के कारण उसकी किस्मत पलट जाती है।